गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर। गुड आफ्टरनून बेटा। वो नेटवर्क का बहुत इशू है, पता नहीं यहाँ पे मेरी मुश्किल से मैंने जूम को 2 बार अब करके ना फिर अब किया है तो। ओके सर। और सब कैसे हो, ठीक हो? यस यस सर। सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। बेटा आपकी असाइनमेंट्स नहीं आई हैं मुझे अभी तक, क्या सर रीजन है उसका? मैंने आपकी अभिषेक आ गई है, तीनों भेज दी अभिषेक सर। अभिषेक की आ गई है, और आकांक्षा आपकी नहीं आई बेटा। हाँ जी यस आकांक्षा। सर, मैं कर दूंगी आज। हाँ आपकी भी एक आई है मुझे, बाकी 2 नहीं आई है आपकी, तो मुझे बेटा आप भेजो दोनों, ठीक है? सेकंड और थर्ड एक ही यस मेल में सर। डाल के ना भेज देना इकट्ठी, पर अलग अलग पीडीएफ्स बनाना, सर ठीक मेरी है? तीनों एक ही है ना? हाँ जी आपकी 3 में एक में ही है, बट आप भी बेटा जिनकी अभी नहीं आई ना, जैसे गुलशन आपकी भी नहीं आई है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटा गुड मॉर्निंग। आपकी बेटा असाइनमेंट्स नहीं आई मुझे। सर मैंने एक सेंड कर दी है, बाकी मैं आज कर दूंगा। हाँ बेटा एक ही मेल में ना अपनी, अब आप मुझे वो भी दोनों असाइनमेंट्स जो है ना आप फिर से सेंड कर देना। आप जैसे सारे बच्चे ना वैसे एक ही मेल में सेंड कर दो मुझे, एक ही असाइनमेंट ही आई है सबकी यस अभी, ठीक सर। है? तो मुझे सारे बच्चे एक ही मेल में तीनों असाइनमेंट्स इकट्ठी डाल के मुझे आज सेंड कर दो, ठीक यस है? सर। अलग अलग पीडीएफ्स बनाना, लेकिन असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, और बाहर लिखना भी जरूर कि ये असाइनमेंट्स है माइक्रोवेव की, असाइनमेंट 1 2 3 सब्जेक्ट जरूर दिया करो, ऐसे मत कुछ भी डाल दिया करो, सर ऐसे ऑलवेज टैग दिया करो उसको सब्जेक्ट देकर, ठीक है? यस सर। हाँ रणवीर आपकी भी नहीं आई बेटा, आपकी कोई असाइनमेंट नहीं आई मुझे अभी तक। रणवीर अच्छा बेटा, आज हमारा मेनली डाउट सेशन है, रिवीजन क्लास की, सिलेबस तो आपका हो गया है। आप एक बार अपने टॉपिक सारे टैली कर लेना, सबको टॉपिक सारे मिल गए हैं? टॉपिक सारे आपको भेज भेज दिए गए हैं? किसी कोई डाउट है बेटा? हम लोग कॉलेज भी आते हैं, अगर किसी ने कॉलेज आके कुछ मुझसे लेना है, बुक चाहिए कुछ चाहिए, तो आप मुझसे नोट्स आके फोटोकॉपी भी करवा सकते हो, ठीक है? हम लोग कॉलेज आ रहे हैं, रोटेशन पे आते हैं, रोज नहीं आते सारे। अगर किसी ने कॉलेज आके कोई डाउट्स अपने क्लियर करवाने हैं, कॉलेज आके भी करवा सकते हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लली ये लास्ट क्लास होगी आज, जिसके बाद अब आपके सेशनल्स है नेक्स्ट मंडे से, ठीक है? तो आपको ओके कोई डाउट है बेटा मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन आपका एक डाउट था बेटा, क्या आप पूछिए, क्या बोल रहे थे आप उसने मुझे वो मैसेज में? सर मेजरमेंट ऑफ पावर। हाँ मेजरमेंट ऑफ पावर की टेक्निक्स बेटा करवाई है ना आपको मैंने, ऐसे मीडियम पावर, हाई पावर, लो पावर, उसकी 3 टेक्निक्स हैं। आपके पास बुक है बेटा? यस सर, बुक है मेरे पास। हाँ बुक में दी हुई है तीनों टेक्निक्स, मैंने करवाई भी है, मैंने प्रेजेंटेशन दी थी शायद आपको इस टॉपिक के ऊपर। आप सर ये प्रेजेंटेशन, हाँ बोलिए। सर ये किस टॉपिक के बेसिस के ऊपर है? मुझे सर इसका मेन टॉपिक ही नहीं पता, कौन ये किसके बीच में आते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर। मेजरमेंट ऑफ पावर बेटा सेकंड यूनिट में, आपका सेकंड या थर्ड यूनिट में आएगी, ओके आपका टॉपिक है ये थर्ड यूनिट के अंदर, ठीक है? और आपकी बुक में बहुत स्पेसिफिकली दिया हुआ है ये टॉपिक, ठीक है? ओके सर। आप एक बार चेक कर लो, फिर भी नहीं मिलता आपको तो फिर आप मुझसे पूछना, मैं आपको फिर आपको फोटो बुक में से खींच के भेज दूंगा अगर आपको नहीं मिलेगा तब भी, तो ठीक है? ये आपका बेटा दिस इज इन योर सेक्शन 3, थर्ड यूनिट है आपका सिलेबस का, उसमें है मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर मेजरमेंट यूजिंग कैलोरीमीटर एंड वोलोमीटर, ये टेक्निक्स दी हुई है आपकी बुक सिलेबस के अंदर, ठीक है? एक हाई मेजरमेंट है, एक मीडियम पावर मेजरमेंट है, तो आप उसको वहां से मेजर कर सकते हो, ठीक है? और लास्ट यूनिट के मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, आपके टॉपिक क्लास में भी कवर किए हैं, फिर भी किसी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अमन को सारे नोट्स भेजे थे, सबको मिल गए हैं नोट्स? वो यस सर। मिल गए हैं सबको? एवरीवन हैज गॉट इट? सर अभी वैसे मिल गए हैं सर, मिल गए। मैं फिर भी अगर आपको नहीं मिले मैं फिर भी ग्रुप में भी डाल दूंगा आपके, ठीक है? नहीं सर, अमन से मांग लेंगे। वैसे सर बुक हाँ है, मैंने कल मैंने देखा था अमन को बोला असाइनमेंट। था कि आप अपने अनऑफिशियल ग्रुप में चाहे डाल देना, बिकॉज ऑफिशियल में क्या होता है कि सारे नोट्स डले होते हैं, वो सारे हैप्सैड हो जाते हैं, तो वो फिर मिलते ही नहीं है बाद में बच्चों को। मैंने इसलिए बोला कि माइक्रो के अलग ही नोट्स रखो, वो आप लोग अलग बच्चों को भेज दिया करो, ताकि बच्चों को बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट। पिछली बार क्या हुआ, ग्रुप में सारे नोट्स इकट्ठे जाते रहते हैं, सारे टीचर्स इकट्ठे भेजते रहते हैं, तो वो क्या होता है कि बच्चों को एंड में पता नहीं चलता कौन से नोट किस सब्जेक्ट के हैं, यस सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है ये इससे। बड़ी कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इस बार एक ही बच्चे को भेजे थे, सर सब क्रिएट इसके कर अलावा देगा आगे। कोई नोट्स नहीं मिलेंगे अपन, जितना पीडीएफ पे ही टॉपिक्स हाँ कवर जी करेंगे? बेटा,
बेटा जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसके तो मैंने सारे भेज दिए हैं आपको। उसके पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स अगर हैं तो वो भी आपको जो जो क्लास में कवर अप हुए हैं उसके भी मेरे पास हैं। अगर आपने किसी दिन कॉलेज आना है, कॉलेज आके ले लो, अगर मुझे चाहिए तो आप मुझे बताना कौन सी टॉपिक्स को चाहिए है, मैं आपको उसकी फोटो खींच के भेजूंगा नोट्स की। ठीक है, आप मुझे स्पेसिफाई कर दो कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास नहीं है प्रभजोत। ठीक है, जो आपको मैंने भेज दी है उसको चेक कर लो एक बार, जो आपको नहीं मिल रही है उसमें से मुझे बता दो, वो आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है, वैसे जो इतने मेरे पास है मैंने आपको भेज दिए हुए हैं। ओके प्रभजोत, हेलो प्रभजोत, ठीक है, आप अनम्यूट करके बता दो बेटा। चलिए, और किसी को डाउट है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। आपका अब आप में डाल दी जाएगी जैसे मेरे पास आती है, अब क्लास इंचार्ज आपके डाल देंगे। ठीक है, और असाइनमेंट्स बेटा जरूर मुझे आज मेल कर दो, बिकॉज हमारे पास भी टाइम कंस्ट्रेंट होता है, हमने आगे आपके मार्क्स अपलोड करने होते हैं। तो बेटा अगर आप टाइमली नहीं भेजोगे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो आप सब बच्चे बड़े हो, आप छोटे बच्चे तो आप हो नहीं, कल को अपने फाइनल ईयर में हो जाना है। ठीक है ना, तो अब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई टीचर कुछ कहता है तो आप उसको स्पेसिफिकली टाइम बाउंड होकर किया करो। ठीक है, मुझे सिर्फ अमन की असाइनमेंट्स टाइमली आई थी और एक आई थी मुझे प्रभजोत की, ये 2 बच्चों की आई थी, अभिषेक की भी मुझे आ गई हुई है। बस इन 2-3 बच्चों की मुझे आई है, इसके बाद मुझे किसी की असाइनमेंट टाइमली नहीं पहुंची है। किसी की 1 आ रही है, किसी की 2 आ रही हैं, और कोई कोई बच्चे तो कुछ टैग भी नहीं करते ऊपर। साहिर ने कागज लिख के भेजा हुआ है आगे, मुझे कागज का क्या मतलब है? साहिर बैठ आज आया हुआ है साहिर यहाँ पर। सर पहले था। अभी नहीं है। तो ये चीजें देखो ना, दिस इज नॉट अ जोक। अगर आपके लिए कागज है तो फिर ना भेजो, फिर जब मार्क्स नहीं लगेंगे फिर आप बोलोगे हमारे मार्क्स नहीं लगे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का, हर चीज का एक मजाक नहीं होता है। तो आप उसको चीजों को टाइमली किया करो, और ना कुछ टैग करते हैं ऊपर कौन सी असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है। मैं खोल खोल के देखता हूँ कि बच्चे ने कौन सी असाइनमेंट भेजी है। मेरे पास भी तो सोचो कितनी क्लासेस और कितने सब्जेक्ट्स हैं, और मुझे हर एक असाइनमेंट खोल खोल के चेक करनी पड़ती है। तो मेरे लिए कितना मुश्किल है, हर एक असाइनमेंट को डाउनलोड करो, पहले चेक करो कि अगर आपने बाहर लिखा होगा तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि कौन सी असाइनमेंट बच्चे ने भेज दी है। इसलिए टैग जरूर करके भेजा करो कि कौन सी असाइनमेंट आप कर रहे हो। यस सर, सॉरी सर। हाँ, वो जरूर मेंशन किया करो। आपकी तो आकांक्षा मेंशन थी, क्वेश्चन आपकी मेंशन नहीं थी। आपकी मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई, देख पहले मैंने आपको लगा, मुझे लगा शायद मैं सेकंड असाइनमेंट भेजी है आपने, मैंने खोली तो आपने फर्स्ट असाइनमेंट भेजी हुई थी। यस तो सर, मैं इसलिए देखूंगा। आपने कुछ भी लिखते नहीं हो उसके ऊपर। मैं सिर्फ सर अपना नेम लिखता हूँ और रोल नंबर लिखता हूँ बस। तो बेटा नाम तो मुझे वैसे भी जब आपकी मेल आती है उसके बाद आ ही जाता है आपका, मुझे मेन चाहिए तो कौन सी असाइनमेंट भेज रहे हो आप सब्जेक्ट लिखा करो वहां पर। ओके सर। ठीक है ना, और जब आप असाइनमेंट अटैच करते हो डाउन उसके अटैचमेंट के साथ अपना लिखा करो कि असाइनमेंट 1 है, असाइनमेंट 2 है या 3 है। आपने तीनों असाइनमेंट मुझे इकट्ठी भेजनी है सबने, चाहे आपने भेजी है चाहे नहीं भेजी है, मुझे इकट्ठी एक बार तीनों भेज देना। जिन्होंने इकट्ठी तीनों भेजी है वो रहने दो, जिन्होंने नहीं भेजी है वो सारे भेजो फिर से मुझे, ताकि यस मेरे लिए सर। थोड़ा आसानी हो जाए। और आज शाम तक मुझे सबकी चाहिए असाइनमेंट्स। चलिए, अब आप जो आपके डाउट सेशंस हैं मुझे बताइए ताकि हम उनको ले सकें। तो आपको लगता है टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, कि क्लियर नहीं हुआ है टॉपिक, को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी लेक्चर में। सर पहले तो वो सेशन में यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आएगा ना? हाँ जी बेटा, आपको सेशन के अंदर 3 और 4 आएगा। हाँ जी, हम्म, फर्स्ट 2 आपका जो है वो आपको फर्स्ट एमएसटी में आ गए थे, अब हम्म। आपको 2 और 3 एंड 4 आएगा इसका। ठीक है, और कोई डाउट किसी को?
न्यूमेरिकल वेटेज। न्यूमेरिकल वेटेज बेटा ऐसे होगी कि आपको जो पेपर अगर आपका होता है फाइनल, उस पे तो आपको 30% न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, जो हमने डार के किए हैं या जो Yes, हमने फर्स्ट 20 किए हैं उसी में से न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे, लेकिन इस बार आपको एक या दो न्यूमेरिकल्स जरूर पेपर में आएंगे, एंड दैट वुड बी फ्रॉम द डार, और जो हमने किए हैं न्यूमेरिकल उसी में से ही आएंगे, ठीक है। हमने काफी न्यूमेरिकल्स किए हैं डार के, उसी में से ही आएंगे। मैं नोट्स भी न्यूमेरिकल्स के भेजे हुए हैं और मैंने क्लास में यहाँ पर भी करवाए हैं लेक्चर में, ठीक है। अच्छा बेटा, फिर हमारा एक टॉपिक था एंगल ट्रैकिंग सिस्टम्स, वो शायद मैंने करवाया तो था आपको, बट मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम फिर से कर लेते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है आपका। अगर आपको किसी को पता है तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर फिर से करवाऊंगा इसको। हाँ जी बेटा, एंगल ट्रैकिंग सिस्टम्स हमारा हो चुका है टॉपिक। किसी को याद है कुछ इसके बारे में? कौन सा सर? एंगल ट्रैकिंग सिस्टम्स। एंगल ट्रैकिंग सिस्टम। सर नहीं होया। नहीं होया ना? चलो कोई नहीं बेटा, Yes. पकड़ लेने हैं फिर अपन हाँ डिस्कस। जी सर। एंगल ट्रैकिंग सिस्टम करो करो। बेटा जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 मिनट्स। चलिए बेटा हम लोग करते हैं फिर इसको। एंगल ट्रैकिंग सिस्टम्स के अंदर हमारा जो सबसे मेन चीज जो थी हमारी, उसमें है कि हमारे पास ट्रैकिंग हम लोग कैसे करेंगे, हाउ कैन वी ट्रैक आर टारगेट्स। एक हमारे पास स्कैनिंग हमने पिछले लेक्चर में करी थी, वर्टिकल स्कैनिंग, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग। द नेक्स्ट इज योर की ट्रैकिंग। इसमें हम ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं? ट्रैकिंग मींस कि हमारे पास कोई टारगेट है, उसका ट्रेजेक्टरी पाथ बनाना, ठीक है ना। ट्रेजेक्टरी या उसको पाथ कोई देना, दैट इज नोन एज या ट्रैकिंग सिस्टम्स, ठीक है। एंड ट्रैकिंग मींस ट्रेजेक्टरी या पाथ, प्रॉपर पाथ। सो व्हाट पाथ हैज टू बी फॉलोड बाय दिस
radar in order to follow its targets. Target पे पहुंचने के लिए कौन सा उसको path follow करना पड़ रहा है? That is your tracking systems. ठीक है? अब जो tracking system हमारे पास होती है, it is basically of 3 types. 3 तरीके से tracking हम लोग कर सकते हैं radar की. और वो कौन कौन से 3 तरीके हैं बेटा हमारे पास? First is your sequential lobing. पहला हमारे पास आता है इसके अंदर sequential lobing. Sequential lobing को हम लोग जो है sequential lobing, monopulse tracking, and one is your angle tracking systems. तो angle tracking systems भी हम लोग कह देते हैं. और ये सारी चीजें जो हैं बेटा हमारे पास this comes under your tracking of radar systems. ठीक है? So first one is your sequential lobing. Sequential lobing. Second is your conical scanning. And third one is your monopulse tracking. ठीक है? So first one is क्या है पहले sequential lobing. Sequential lobing को बेटा हम लोग sequential switching भी कहते हैं. ठीक है? और sequential lobing या sequential switching. इसमें क्या होता है कि हमारे पास एंटीनास को भी बेसिकली we switch the target मैकेनिकली जो है हम लोग अपने एंटीनास को स्विच करते हैं टू लेफ्ट और टू राइट. वी आर जस्ट स्विचिंग द एंटीनास टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट मैकेनिकली इन ऑर्डर टू फिट ऑन टुवर्ड्स अ टारगेट. हमारा जो एक्चुअल टारगेट है उसके ऊपर फोकस करने के लिए वी जस्ट स्विच ऑन कीप ऑन स्विचिंग द टारगेट्स. एंटीना टारगेट्स, एंटीना एक्सिस बेसिकली. दैट इज नोन एज सीक्वेंशियल लूपिंग. सो पहले हम लोग सीक्वेंशियल लूपिंग को डिस्कस करेंगे. Then we'll be discussing the conical scanning or conical switching, and finally third technique that is your monopulse tracking. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग sequential lobing को यहाँ पे lobe switching भी से कहते हैं, उसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं. इसका डायग्राम ड्रॉ करिए बेटा पहले. ठीक है? सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है सीक्वेंशियल लूपिंग और सीक्वेंशियल स्विचिंग और लोब स्विचिंग भी से कहते हैं. वी जस्ट टॉक इट लोब स्विचिंग आल्सो. इन दिस केस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास दिस इज द एंटीना एक्सिस. ये हमारे पास एंटीना एक्सिस है. एंटीना एक्सिस कीप ऑन रोटेटिंग. The axis of antenna they keep on rotating from position 1 towards position 2 and this is basically your target. हमारे पास टारगेट एक सेंट्रल पोजीशन पे है लेकिन हमें एक्चुअल उसका एक्चुअल पाथ चाहिए. वी नीड टू डिराइव इट्स एक्चुअल पाथ एंड इन ऑर्डर टू डिराइव इट्स एक्चुअल पाथ वी नीड टू keep on switching the position until or unless it is focused exactly upon the target axis. This is your target axis basically and this is your alternate positions on which it is keep on switching. तभी इसका नाम स्विचिंग सीक्वेंशियल लोबिंग या सीक्वेंशियल स्विचिंग है बिकॉज वो स्विच करता रहता है तब तक. जो एक्सिस है एंटीना की इट इज कीप ऑन स्विचिंग अंटिल और अनलेस इट इज लाइंग एग्जैक्टली अपॉन द टारगेट एक्सिस. जब तक कि वो टारगेट एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली लाई नहीं करती है तब तक वो स्विच करती रहती है फ्रॉम पोजीशन 1 टुवर्ड्स पोजीशन 2. एंड दिस थीटा इज व्हाट? Theta is your angular error. Theta is your angular error which is actually occurring over there.
ये हमारे पास एक एंगुलर एरर है जो कि एक्चुअल उसमें आता है। किसके एरर क्यों जनरेट होता है? व्हाई दिस एरर इज बीइंग जनरेटेड? बिकॉज एंटीना एक्सिस इज नॉट कांस्टेंट, it is not constant, it is keep on rotating, it is keeping on rotating from one position to another position, so it undergoes a kind of small error that is known as your angular error and is represented by this theta. और जब एक बार वो exactly उस target axis के ऊपर lie कर जाती है, when this antenna axis lie exactly upon the target axis, then it gives a beep sound on the radar display that yes, it has actually derived or it has actually tracked your target. हमारे पास actually जो है target हमारा track हो गया है and it will give its positioning of that target. Okay बेटा, is it clear now? Is it clear? Yes, sir. Clear है sequential lobing? Yes, sir. इसके बेटा मैं नोट्स भी भेज दूंगा आपको। अभी ये क्लियर है यहाँ तक? आपको कोई डाउट तो नहीं है सीक्वेंशियल लूपिंग में? No, sir. चलो अगर नेक्स्ट करते हैं कॉनिकल स्विचिंग। नेक्स्ट टाइप इसमें क्या आती है? कॉनिकल स्विचिंग। Now what is conical switching? कॉनिकल स्विचिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक लार्ज एंटीना एक्सिस ड्रॉ होती है, ठीक है? इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं बेटा पहले, फिर आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। Now in case this is your antenna, this is your radar antenna basically, ये radar antenna है बेटा हमारे पास। अब ये हमारा this is a lobe, this is actually a lobe of antenna. Now in this case also, as in case of sequential lobing, in this case also we are just trying to locate our target. Okay, this is, suppose this is your target, this is your target axis and this is your lobe. This is your beam axis, this is your rotation axis. Rotation axis means it is keeping on rotating between this position and this position. Your beam axis being rotated from this position to this position, it is going on repeating once again. क्यों ऐसे repeat होती जा रही है बेटा? वो ऐसी repetitions क्यों हो रही है हमारे पास? Why this is happening? This is happening because in this case we are just having the rotation. Conically it is being rotated from one position to another position in order to intercept the target. Exact target को intercept करने के लिए it is going on repeating from one position towards the other position. It is going on repeatedly, it is moving from one position to other position in order to intercept your exact target. That is your conical switching or the lobe switching. अब इसमें difference क्या है sequential lobing में और इसमें कि उस केस में हमारे पास errors हैं, जो हमारे पास angular errors आते हैं sequential lobing के अंदर, they are not removed, वो हमारे पास exist करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर by using servo mechanism system we can exactly remove the errors which are actually occurring in our switching process. जो switching process चलता है यहाँ पर, उसमें जितने errors हमारे पास exactly आते हैं, they can be easily removed by using those servo mechanism systems. ठीक है? अब वो servo mechanism system क्या है हमारे पास? In that case we use the servo motors. हम servo motors use करते हैं। servo motor के साथ हम लोग azimuth angle motors लगाते हैं। We use for the vertical motors also. और वो उनको पोजीशनिंग देते हैं मैकेनिकली।
ताकि जो बीम एक्सिस जितनी हमारे पास एग्जैक्टली टारगेट एक्सिस से हट के रह जाती है उसको दैट सर्वो मोटर इट मैकेनिकली ड्रॉप्स इट ओवर एग्जैक्टली ओवर दैट टारगेट एक्सिस एंड इट रिमूव्स ऑल दोस एंगुलर एरर्स। वो सारे के सारे एंगुलर एरर्स जो हमारे पास सीक्वेंशियल लोबिंग में रह गए थे they are being removed by using this conical scanning by using servo mechanism systems। ठीक है बेटा, is it clear now? Sir, lobe ਦੱਸਿਓ lobe। लोब बेटा, ये लोब क्या है? दिस इज योर एंटीना की लोब, जो मेन लोब होती है ना एंटीना की एक्सिस की, जो जहां से हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, दिस इज दैट लोब। और ये हमारे पास एक्चुअली टारगेट एक्सिस, दिस इज योर टारगेट एक्सिस। ठीक है, हमारी लोब जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर आनी चाहिए। सो वो क्या कर रही है? इट इज जस्ट ट्राइंग टू लोकेट योर एग्जैक्ट टारगेट एक्सिस। वो लोग उसको लोकेट करने की कोशिश कर रही है। उसको कोशिश में क्या हो रहा है? वो रोटेट कर रही है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, दैट इज ओनली रोटेशन एक्सिस। इसलिए इसका नाम हमें दिया रोटेशन एक्सिस। इट इज गोइंग ऑन रिपीटिंग और रोटेटिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। ये आपस में रेपिटेशन होती जा रही है इन बीम एक्सिस की, फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। और वो लोकेट तब तक करती है जब तक एग्जैक्टली वो लाई नहीं करती है। लेकिन जब वो लाई भी करती है by using the switching techniques, what happens? हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एग्जैक्टली वो लाई नहीं कर पाती, there exists some kind of angular errors। हमारे पास कुछ angular errors जो है वो existence में रहते हैं। There are certain angular errors which keep on in existence। वो रहते हैं ना हमारे पास existence में, उनको remove Yes, करने के लिए we use the servo mechanism motors। servo mechanisms और मोटर्स। और वो मोटर्स जो हैं, जिस तरह से हमारे पास जो बीम एक्सिस हमारे पास है, चाहे वो एजिमुथ मींस हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जिस पोजीशन से भी इंक्लाइंड अलग रहती है फ्रॉम द टारगेट एक्सिस, उसको वो मैकेनिकली उसको वहां पर फिट कर देता है। सो वी आर जस्ट रिमूविंग एंगुलर एरर्स इन दिस, रिमूविंग द एंगुलर एरर्स by using this servo mechanism system। हम यहाँ पर सर्वो मैकेनिज्म सिस्टम यूज करके हम यहाँ पर एंगुलर एरर्स को, जो कि सीक्वेंशियल लोबिंग में एग्जिस्ट करते थे, उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा? yes sir। ओके, लास्ट हमारे पास फिर इसके अंदर है मोनोपल्स ट्रैकिंग। मोनोपल्स ट्रैकिंग। मोनोपल्स ट्रैकिंग में क्या होता है? हमारे पास बेसिकली एक फीड हॉर्न एंटीनास यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, हॉर्न एंटीनास का क्या मतलब है हमें? कि हमारे पास यहाँ पे 4 कंजक्टिव एंटीनास हम हॉर्न एंटीनास लगाते हैं, जो कि एक एरे में इंक्लाइंड है। दोज आर इंक्लाइंड इन एन एरे। कुछ इस तरह से इसकी पोजीशनिंग होती है एंटीनास की इन केस ऑफ योर यहां से इनको फीड हॉर्न्स। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 4 कंजक्टिव एंटीनास लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरह के सिग्नल्स हमारे पास जनरेट होते हैं। वन इज योर सम सिग्नल। सम सिग्नल क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल सिग्नल या वर्टिकल डिफरेंस सिग्नल। वो क्या कहता है हमें? व्हाट इज इट टेलिंग अस? ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। One is your horizontal difference signal, that is equal to what? A plus B minus C plus D.
ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा हमारे पास ये 4 एंटीनास हमने यहाँ पे मोनोपल्स ट्रैकिंग के अंदर लगाए हैं। इसमें एक एंटीना से हमारे पास जो है वो फीडिंग नहीं जाती है, जैसे आपने पिछले केसेस में देखा सिक्वेंशियल लोबिंग में और कॉनिकल स्कैनिंग में, वी वर यूजिंग अ सिंगल एंटीना लोब, they were single antenna axis हम यूज कर रहे थे, that was being represented for calculating your target axis। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, we are just trying to, हम यहाँ पर in this case we are trying to have the 4 different kind of antennas A, B, C and D। हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के एंटीनास हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, और यहाँ पर चारों एंटीनास जो है वो एरे में लगाए। एरे मींस अ ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ एंटीनास। सिमेट्रिकली जब हम एंटीनास को अलाइन करते हैं ग्लोब के अंदर, दैट इज नोन एज एन एरे। ठीक है, तो यहाँ पर सम सिग्नल कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, a प्लस b प्लस c प्लस d, एंड वर्टिकल डिफरेंस सिग्नल कौन सा आ रहा है, a प्लस c माइनस b प्लस d। क्या मतलब इसका, a प्लस c वर्टिकली मींस a c माइनस b प्लस d, ये डिफरेंस आ रहा है ना वहां पे यहाँ पर। और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस का क्या मतलब है, a प्लस b माइनस c प्लस d, दैट इज योर a प्लस b माइनस c प्लस d। मतलब इन दोनों का सम एक बार आएगा माइनस इन दिस का सम, और इसमें क्या आएगा, इन दोनों का सम माइनस इन दोनों का सम। इससे हमें क्या फर्क, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है बेटा, फिर इससे क्या होता है कि हमारे पास अगर टारगेट जो है हमारा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी पोजीशन से भी कुछ अलाइंड है, तो वो डिफरेंस सिग्नल्स को रिमूव कर देता है, उस एंगुलर एरर्स को रिमूव कर देता है। या तो हम इसका चारों का इकट्ठा सम ले लेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ एरर्स आ रहा है, देयर आर सर्टेन एरर्स इन दैट, then those errors can be easily removed by using this horizontal difference signals or the vertical difference signals, which remove all the angular errors which are being exhibited by those monopulse tracking system। तो ये सबसे efficient kind of system माना जाता है, because यहाँ पर जो एक तो हमें बल्कि सर्वो मैकेनिज्म सिस्टम नहीं लगाना पड़ता, सर्वो मोटर्स यूज नहीं करनी पड़ती, 4 फीड हॉर्न एंटीनास लगाएंगे, उनके साथ ही हमारे पास एग्जैक्ट टारगेट लोकेशन भी हो जाती है, प्लस एंगुलर एरर इज आल्सो रिमूव्ड बाय यूजिंग दिस मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, चलिए इसके अलावा कोई और डाउट है किसी को तो आप मुझसे पूछिए। Any doubt to anyone? नो सर। चलो ठीक है बेटा, फिर आप लोग अपना करिए अपना काम, और कोई डाउट किसी को होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे, यू कैन आस्क मी एनी मोमेंट ऑफ टाइम, और फिर लेक्चर को एंड करें। नहीं डाउट है किसी को तो क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है आपको बेटा? ठीक है, नो सर। सर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है मोनोपल्स ट्रैकिंग? मोनोपल्स की बेटा डिसएडवांटेज एज इट इज कोई इतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग सम सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं, इससे एंगुलर एरर्स हमारे पास रिमूव होते हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमें एंटीनास 4 लगाने पड़ते हैं, फीड हॉर्न एंटीनास लगाने पड़ते हैं हमें यहाँ पर 4 अलग तरह के एंटीनास, और वो भी सेम सिमेट्री के। ये इसकी डिसएडवांटेज है कई बार कि हमें उस तरह के एंटीनास 4 सिमेट्री में एंटीनास नहीं मिल पाते, ये एक बहुत डिसएडवांटेज में रहती है। अदरवाइज ये कोई वैसे वो इसके एरर प्रोबेबिलिटीज में 0 है, जो कि हमारे पास एंगुलर में भी आती है, कॉनिकल स्कैनिंग में भी आ रही है और सीक्वेंशियल लोबिंग में भी आती है, बट इसके अंदर वो चीज 0 हो जाती है। ओके, ठीक है, यस सर। और कोई डाउट बेटा किसी को? नॉट येट सर। चलो ठीक है बेटा, फिर ध्यान रखो अपना, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और मुझे असाइनमेंट जरूर भेज देना आज। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रभजोत आपने बेटा एक बार देख लेना अपना, कोई आपको टॉपिक जो रह गए हैं मुझे बता देना, हाँ जी, आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, हाँ जी सर। कोई घबरायो ना, शर्मायो ना, ਤੁਹਾਡੇ अपने ही सर ने, जो मर्जी पूछ लियो मेनू। ठीक है, हाँ जी सर। कितने नहीं जा रहे हैं, मैं इतने ही है, सारा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही है। आप जब मर्जी मुझसे अपने डाउट्स पूछो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है मुझे पूछ लिया करो। अब हम कॉलेज भी एक्चुअली आ रहे हैं, मेरे पास घर पे था, मेरे पास नोट्स थे भी नहीं, लेकिन अब मैं कॉलेज आ रहा हूँ। आपको जो जो नोट्स चाहिए होते हैं जिस दिन मैं कॉलेज आऊंगा सबको भेज दूंगा, मेरे पास सारे नोट्स पड़े हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अगर ठीक किसी ने कॉलेज आके मेरे से कॉलेज आके कुछ फोटो मंगवानी है, फोटो मंगवा लो, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो। ठीक है, लेकिन पढ़ना है सबने जरूर। ठीक है,
हाँ जी सर। चलिए ध्यान रखिए अपना, स्टे हेल्दी और घर पे रहो, बाहर घूमना फिरने मत जाना ज्यादा कहीं पे, ठीक सर है? हम तो सर कॉलेज आने वाले थे। नहीं नहीं, कॉलेज नहीं आना, कॉलेज आओ तो मास्क पहन के आना, कोई काम होगा फिर ही आना, अदरवाइज ऐसे घूमने फिरने नहीं आना, ठीक है? अभी हालात Yes, बहुत sir. खराब है, मुझे पता है आपने मास्क भी नहीं पहनते हो फिर आप लोग, नो ठीक सर, है? हमने तो हाँ। घर पे अभी भी लगाया हुआ है सर मैंने मास्क। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ओके Thank you, बेटा sir. फिर, थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके जी।